नमस्कार दोस्तों, एक बार स्वागत है फिर से आप सभी का इस चैनल में। इस वीडियो में हम देवी सिद्धिदात्री के बारे में बात करने वाले हैं। माँ दुर्गा की नवी शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता है। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लंगिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व ये 8 सिद्धियां होती हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्मखंड में यह संख्या 18 बताई गई है। इनके नाम इस प्रकार हैं: अणिमा, लंगिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईशित्व, वाशित्व, सर्वकामावसायिता, सर्वज्ञत्व, दूर श्रवण पर काया प्रवेश, वाक् सिद्धि, कल्प वृक्षत्व, सृष्टि संहार, करण सामर्थ्य, अमरत्व, सर्वन्यायकत्व, भावना सिद्धि आदि। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियाँ प्रदान करने में समर्थ हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सभी सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। उनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। नवदुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। सिद्धिदात्री माँ के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष बचती ही नहीं है जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और कामनाओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनके कृपा रस का पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। वह परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। माँ के चरणों का यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए साधक को निरंतर नियमनिष्ठ रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। इनकी आराधना से जातक को अणिमा, लंगिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईशित्व, सर्व कामवासयिता, दूर श्रवण पर काया प्रवेश, वाक् सिद्धि, अमरत्व, भावना सिद्धि आदि समस्त सिद्धियों नवनिधियों की प्राप्ति हो जाती है। आज के युग में इतना कठिन तप तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन अपनी शक्ति अनुसार जब तक पूजा अर्चना तो माँ की कर सकता है और कृपा पात्र बन सकता है। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात हे माँ सर्वत्र विराजमान और माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। हे माँ, मुझे अपने कृपा का पात्र बनाओ। पौराणिक कथा के अनुसार जब पूरे ब्रह्मांड पर चारों ओर अंधकार हो गया था और रोशनी का कोई संकेत नहीं था, तब उस अंधकार से भरे ब्रह्मांड में ऊर्जा की एक छोटी किरण प्रकट हुई। धीरे धीरे इस किरण का आकार बड़ा हो गया। अंत में इसने एक दिव्य नारी का रूप धारण कर लिया। ये देवी भगवती का 9वां स्वरूप माँ सिद्धिदात्री का था। माता ने प्रकट होकर ब्रह्मा, विष्णु व महेश को प्रकट किया। पुराणों के अनुसार भगवान शिव शंकर ने भी माँ सिद्धिदात्री के कृपा से ही सिद्धियों को प्राप्त किया था। सिद्धिदात्री की कृपा से ही शिवजी अर्धनारीश्वर भी कहलाए। इस दिन देवी का पूजन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवी के इस रूप की पूजा व्यक्ति को अमृत मार्ग की ओर ले जाने का काम करती है। 9वीं के दिन भक्त माता की पूजा अर्चना करने के बाद कन्या भोजन कराते हैं। ऐसी मान्यता है कि कन्या भोजन कराने से ही माता पूजा को ग्रहण करती हैं।
माता के चारों भुजाओं में गदा, चक्र, डमरू और कमल का फूल विराजमान है। माता को बैंगनी रंग अत्यंत प्रिय है। इस दिन माता को 9 प्रकार के फूल अर्पित करने व मिठाई का भोग लगाने से माता जल्दी प्रसन्न होती हैं और भक्तों के सभी कष्टों का नाश करती हैं। माँ सिद्धिदात्री के पूजन के साथ ही नवरात्रि का समापन हो जाता है। माँ सिद्धिदात्री अपने भक्तों को रोग, शोक और भय से मुक्त करती हैं और उन्हें मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद देती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ सिद्धिदात्री से ही सभी देवी देवताओं ने सिद्धियां प्राप्त की हैं। शास्त्रों में माता का स्वरूप बताते हुए कहा गया है कि माता सिद्धिदात्री कमल के आसन पर विराजमान हैं। नवमी वाले दिन सुबह जल्दी उठकर रोज की तरह कलश पूजन और अन्य देवी देवताओं का पूजन करने के बाद माँ सिद्धिदात्री की पूजा करें। माता को रोली, कुमकुम, अक्षत, पान, सुपारी, लौंग का जोड़ा, इलायची, बताशा, धूप, दीप, पुष्प, वस्त्र और दक्षिणा अर्पित करें। धूप और दीप जलाएं, हलवा, पूड़ी व चने का भोग लगाएं। माता के मंत्रों का जप करें। दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। माँ सिद्धिदात्री सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली हैं। सर्वभूता यदा देवी स्वर्ग मुक्ति प्रदायिनी त्वं स्तुता स्तुतये का वा भवन्तु परमोक्तयः। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से साधक समस्त सिद्धियों को प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है और सभी सिद्धियां स्वतः ही उसको प्राप्त होने लगती हैं। माँ सिद्धिदात्री देवी भक्तों के अंदर की बुराइयों और अंधकार को दूर करती हैं और ज्ञान का प्रकाश भरती हैं। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार देवी सिद्धिदात्री केतु ग्रह को नियंत्रित करती हैं। देवी की पूजा से केतु के बुरे प्रभाव कम हो जाते हैं। माँ सिद्धिदात्री की साधना उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। माँ सिद्धिदात्री को कमला भी कहा जाता है। माँ सिद्धिदात्री भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है। माँ सिद्धिदात्री को खीर, हलवा, पूरी का भोग लगाया जाता है। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।